हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान। आप देख रहे हैं सुनील चौहान एसएन बिजनेस आइडिया। मैं आज आपको 3 ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगा जो छोटे शहर और गांव में बहुत अच्छी तरह से बिजनेस चलेंगे। ठीक है, छोटे शहर और क्या बोला, गांव के लिए ये बिजनेस बहुत परफेक्ट है। ठीक है, इस बिजनेस में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन से आइडिया लगाना, आपको किस आइडिया से इस बिजनेस को आप चलाओगे, और दूसरी बात आपको स्टार्ट कैसे करना है, तीसरी बात मार्केटिंग करना है, लाइसेंस कौन सा लगेगा, ये सब सारी चीज़ें इस बिजनेस में आपको मैं बताऊंगा। क्या बताया मैं आपको, एक बिजनेस आइडिया। ठीक, बिजनेस आइडिया, इसमें क्या लगाना है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट एक हो गया, ये 2 हो गया। तीसरा क्या है, मार्केटिंग। ठीक, मार्केटिंग। और चौथा इसका क्या होगा, लाइसेंस। कोई भी बिजनेस करने के लिए लाइसेंस बहुत ज़रूरी होता है। इससे आप क्या है कि गवर्नमेंट के देख रेख में आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं, इसके लिए लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलो अब हम लोग बात करते हैं कि वह बिजनेस कौन है। हमने 3 बिजनेस का नाम लिया, तो इसमें बिजनेस कौन सा है। पहला बिजनेस जो है, क्या चीज़ का बिजनेस, सोलर पैनल का बिजनेस। किसका, सोलर पैनल। ये जो सोलर पैनल का जो बिजनेस है, इसमें गवर्नमेंट खुद ही बढ़ावा दे रहा है इस बिजनेस को। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको गवर्नमेंट का इसलिए सब है कि गवर्नमेंट चाहती है कि सभी लोग आत्मनिर्भर बने, लाइट का प्रॉब्लम ना हो, उनको खुद का उनका मतलब कि बिजली बने और उनका लाइट बिल ना आए। तो अगर आप ये सोलर पैनल जो सर्वोदय योजना जो चलती है उसके तहत आप इसको लेंगे, उसमें आपको अच्छी सब्सिडी भी मिलेगी। और मैं जैसे लेने वाली बात कर रहा हूँ, आप तो देने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, तो जो सोलर लेगा उसको सब्सिडी भी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर सोलर कोई लगाएगा तो उसका बिजली जब कम आएगा उसको प्रॉफिट होगा, 2 पैसे उसका फ़ायदा होगा, तो वह दूसरा आदमी उसको बताएगा तो वह भी सोलर पैनल लगाएगा। यह ज़्यादातर गांव में इसलिए चलेगा कि ज़्यादातर वहाँ लाइट का प्रॉब्लम या ऐसा कुछ ज़्यादातर मैं देखा हूँ कि छोटे शहर या गांव में इसका प्रचलन अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको सोलर पैनल लगाने के लिए एक एमएसएमई और ट्रेडिंग का 2 लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। ज़्यादा इसमें कुछ भौकाल नहीं है, इसको आसानी से बनवा सकते हैं और इसको वेबसाइट पर जा कर के पता लगा सकते हैं कि क्या सुविधा है, कैसे है। अपने क्षेत्रीय जो वहाँ के मतलब कि बड़े बड़े लोग मतलब सप्लायर हैं या बड़ी कंपनियां, उनसे जाके आपको संपर्क करना है, वो खुद ही आपको सारा राय बताएंगे। ठीक है, तो पहला बिजनेस के बारे में मैं कुछ बताया, और कोई जानकारी चाहिए तो मेल और कमेंट करिए, बात करेंगे। दूसरा, किराना, इसको बोलते हो किराना स्टोर। ठीक है, इसका बिजनेस आपको करना है। किराना स्टोर का बिजनेस ये नहीं कि आपने एक दुकान खोल लिया, उसमें थोड़ा थोड़ा सामान भर दिया और उसको आप बेचना शुरू किए। कोई भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक ट्रिक अलग से लगाना ही पड़ता है। आप अगर अलग से ट्रिक नहीं लगाएंगे तो नॉर्मल जैसे सबका चलता हो इससे आपकी दुकान चलेगी, ना कि आपका बिजनेस चलेगा। ठीक है, आपको थोक के बारे में सोचना है, या किसी प्रोडक्ट का आपको फ्रेंचाइजी मिल जाता है, उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और मतलब बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं बोला ना एक बार कि आप दुकान सिर्फ रख करके तेल मसाला धनिया से आप बिजनेस नहीं कर सकते, आपको उसको बड़े प्रोडक्ट में बेचना है। जैसे आप अगर मसाला बेच रहे हो तो मसाला बनता कैसे है ये भी आप सोच सकते हो। मसाला बना करके आप अपनी दुकान पे सेल करवा सकते हो। आपको अगर किसी थर्ड पार्टी का, मैं बोला ना कि आपको किसी का
फ्रेंचाइजी मिल जाता है तो थोक का भी पैसा उससे आप कमा सकते हो। इससे आप अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये गाँवों में, शहरों में बहुत आसानी से बिजनेस आप खोल सकते हैं और चला सकते हैं। इस बिजनेस में ज़्यादा नहीं, आपको इसमें भी FSSAI और ट्रेड का लाइसेंस ही लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, ठीक है। तीसरा बिजनेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। तीसरा बिजनेस जो है वो है बल्क मिल्क स्टोरेज। BMC के एक प्रकार बे बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस होता है, इसको कुछ नहीं करना होता। अब क्या है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, अमूल दूध या जो भी दूध, अमूल दूध पीता है दुनिया, ऐसा प्रचार सुने हो आप। तो दुनिया पीता है तो क्या शहर में जो पी रहे हैं सबके पास भैंस और गोरू जानवर यहाँ पर हैं? नहीं है। तो वो जो है दूध बहुत दूर दूर से आता है, बहुत दूर से आता है, मतलब जहाँ पर जानवर हो, डेयरी हो बड़ी बड़ी, ये सब सारी चीज़ें आपको गांव में बहुत बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं इसको, क्योंकि वहाँ पर भैंस, जानवर, गाय, जितने भी दूध देने वाले पशु हैं, वो जो है वहाँ से आपको आसानी से वहाँ पे एक स्टोरेज बनाइए और वहाँ पे बल्क में दूध इकट्ठा करिए, आप वहाँ से सप्लाई करेंगे। आपको पर लीटर, ठीक है, हमने यहाँ लिखा नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं बल्क स्टोरेज मिल्क, या बल्क मिल्क स्टोरेज लिख सकते हैं, बल्क स्टोरेज मिल्क भी लिख सकते हैं, या इसको सेंटर में कर देंगे, यहाँ इसको यहाँ कर देंगे, सब भी चलेगा, ठीक है। तो बल्क मिल्क स्टोरेज जो है, इसके तहत आप बड़ा अपना एक स्टोरेज बनाएंगे। वो जो है आप जा कर के रिसर्च करेंगे कि ये कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, सारा आइडिया आपको, आप अगर रिसर्च करेंगे गूगल में कहीं भी तो मिल जाएगा। आप वहाँ जाइए, वो अपना सिस्टम सभी लोग बताएंगे, कितना खर्चा आपको आएगा, इतना एरिया आपको लगेगा, वहाँ पे आप चालू करेंगे। आपको पर लीटर जो है 3 से 4 रुपया प्रॉफिट होगा, ठीक। तो अब ये जो है बिजनेस के ऊपर है, कितना बचा सकते हो, क्या है वो चलने के ऊपर है, आपका व्यवहार मायने रखता है, आपकी मेहनत मायने रखता है, ना कि ये वीडियो देख करके सारा हमने बताया और आपने खोल के कुछ किया नहीं, उल्टा हमको ही ब्लेम कर दिए कि आपकी वजह से इतना लॉस गया है, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। आपको मेहनत करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो हम सिर्फ एक सलाह दे सकते हैं कि ऐसा बिजनेस आप कर सकते हैं, बट आपका मर्जी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि आपकी मेहनत के ऊपर वो चीज़ डिपेंड करता है, ठीक है। आपको वीडियो समझ में आया हो या नहीं समझ में आया हो तो उसके बारे में आप कमेंट करिए, और वीडियो देखने के लिए आप शेयर भी कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।